तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द डेडली इल्यूजन मूवी के बारे में। इस मूवी में दोस्तों एक राइटर ने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक लेडीज़ को हायर किया रहता है, पर यह लड़की अपना काम छोड़कर इन दोनों बीवी के और पति के बीच में दरार डालने का काम कर सकती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से उसके पति को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी और हर एक मोड़ पे एक थ्रिलर ट्विस्ट इस मूवी में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए इन तक देखो और बहुत ही मज़ा आने वाला है और एक अच्छा अनुभव आपके लिए रहेगा और एक बहुत ही बेहतरीन मूवी होगी। आपको 3 घंटे वेस्ट करने के बजाय 10-15 मिनट में एक सारी मूवी के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरुआत और सबसे पहले हम आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मेरी के बारे में। मेरी जो कि एक बहुत बड़ी फेमस राइटर रहती है। अब मेरी का ऐसा मानना था कि वो जब भी कुछ राइटिंग कर रही थी वो एक अलग पर्सन बन जाती थी, एक अलग ही दुनिया में जाती थी। इसके वजह से वो अपने फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाती थी और इसके बाद में जहन में इसको डर भी रहता था। इसी वजह से उसने राइटिंग छोड़ दी थी और बहुत दिन हो चुके थे और उसे मिलने के लिए उसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग आ जाते हैं। उसे एक अलग बहाना बनाकर उनकी एक मीटिंग फिक्स हो जाती है। इस मीटिंग में मेरी को कहा जाता है कि तुम्हें हमारे लिए एक बुक लिखनी होगी, पर मेरी इस बात को देखती भी नहीं, उसे अनदेखा कर कर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते उस पब्लिशिंग हाउस की लेडी वर्कर उसे कहती कि तुम्हारे पास अभी जो पैसा है, दौलत है, शोहरत है, वो सब हमारे वजह से मिले। शायद तुम अपने लाइफ के फर्स्ट टाइम वो स्ट्रगल वाले दिन भूल गए हो। पर मेरी उस पर भी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे अनदेखा कर कर अंदर चली जाती है। शाम होते ही मैरी का पति टॉम घर पर आ जाता है और उस ऑफर को देखकर सरप्राइज रहता है, क्योंकि ऑफर $2 मिलियन की थी और इतने बड़े ऑफर को मैरी ने ठुकरा दिया था। आज तक सारे बुक लिखकर मैरी ने इतना पैसा नहीं कमाया था, इतनी बड़ी ऑफर को उसने ठुकरा दिया था। एक तरफ मैरी का पति बहुत ही बेचैन हो रहा था मैरी के इस बर्ताव से। वो समझ नहीं पा रहा था मेरे को डायरेक्टली कैसे बताएं और उसे ठीक तरह से समझा नहीं पा रहा था। पर रातों को सोते समय वो उससे बात करता है और उसे बता देता है कि हमारे पास जितनी भी सेविंग थी, जितना भी पैसा था, वो सब मैंने वेस्ट कर दिया है और आप जो भी हमारे रिटायरमेंट के लिए पैसा था वो बहुत कम बचा है। अब मेरी के पास किताब लिखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे वो किताब लिखनी ही पड़ी। यहाँ पे अगले दिन मेरी लीना नाम के एक फ्रेंड के साथ एक स्पा में बैठी हुई थी और वहाँ पे उसे अपना सारा प्रॉब्लम शेयर करती है। वो बताती कि अगर मैं कोई किताब लिखने बैठूँ तो मैं एक अलग पर्सन बन जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा फैमिली की तरफ पूरा ध्यान नहीं रहता। उस पर लीना उसे एक सलाह देती है कि तुम एक अच्छी सी लड़की को हायर कर सकते हो जो तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखे। यहाँ पे मेरी उसे ना करती है, फिर लास्ट में हाँ करती है और वो बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यू लेते हैं और लास्ट में क्रिस आ जाती है। थोड़ी देर में मेरी क्रिस के लिए कॉपी लेकर आती है और क्रिस वहाँ पे किताब पढ़ते बैठी है। ये देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरी उसे कुछ सवाल पूछते हैं और दोनों के बीच में थोड़ा डिस्कशन चल रहा था। फिर चाय पानी वगैरह हो जाता है, फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत हो जाती है और मेरी को ये लड़की बहुत ही अच्छी लगती है और दोनों में डील हो जाती है और उसे हायर कर लेती है और थोड़ी देर में वहाँ पे बच्ची आती है। मेरी उनके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ दिन बीत जाते हैं। क्रिस को एक किताब मिलती है, मेरी के उस किताब के बारे में पूछते हैं। मेरी उसे बताते हैं कि मैंने लिखी वाली किताब है और ये देखकर मेरी खूब बहुत ही एक्साइटेड होती है और एक्चुअली वो एक राइटर के घर में रहती है। यहाँ पे बच्चों के साथ खेलते खेलते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन बच्चे स्विमिंग पूल में जाने की जिद करते हैं। मेरे उसे एक सूट देते हैं और वो सूट बहुत ही सेक्सी रहता था, उसका पुराना सूट रहता हूँ और वो सूट पहनकर स्विमिंग में सब स्विमिंग कर रहे थे। यहाँ पे उसकी पुरानी फ्रेंड लीना भी आ जाती है। लीना यहाँ पे उसे सलाह देती है कि उसे अपने पति से दूर रखा करे, कि नहीं तो किसी दिन उसे अचानक उड़ा ले जाएगी। पर मेरी ऐसे नहीं मानती, इनकार कर देती है क्योंकि उसे बहुत सीधी सादी लड़की समझती है। और रात में जब बच्चे को संभाल रही होती है क्रिस, तभी ये दोनों के बीच में कुछ हो जाता है और यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों का प्यार यहाँ पे अंतिम चरम सीमा में होते हैं। दूसरा दिन खुल जाता है। यहाँ पे मेरे अपना काम करते हैं, क्रिस अपना काम करती है। मेरे के पैर में कुछ थोड़ी सी मोच लग जाती है, मेरे उसे हेल्प करती है और यहाँ पे मेरी नोटिस करती है उसके अंडरवेयर के बारे में और उसे शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में ले जाती है। दोनों भी यहाँ पे एक चेंजिंग रूम में होते हैं और क्रिस की बॉडी देखकर मेरी बहुत ही इमोशनल फील करती है और उसे अपने पुराने यंग जमाने का दिन याद आते हैं और उसे वो टच वगैरह करके थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा करके फ्लर्ट वगैरह करना शुरू यहाँ पे कर देती है और उसे कुछ इनरवेयर दे देती है। थोड़ी देर में यहाँ पे शाम हो जाती है। मेरी और टॉम एक बिस्तर पे होते हैं और मेरी उसे अपने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताती है, क्योंकि उसने सुबह क्रिस की बॉडी देखकर उसके जहन में एक इनसिक्योर जैसी फीलिंग आ रही थी। पर टॉम उसे समझाता है कि तुम अब जो भी हो वो बहुत अच्छी हो और मुझे तुम यही इसी रूप में बहुत पसंद हो। और यहाँ पे दिन खुल जाता है। दूसरे दिन ही मेरे यहाँ पे किताब के बारे में सोचते बैठे हो, पर उसे किताब के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो सिगरेट पीती है, इधर उधर टेल रही होती है। उसी वक्त उसे क्रिस दिखाई देती है और उस पर भी एक स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देती है। दूसरे दिन मेरे के पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग आ जाते हैं। उनके बीच में किताब के बारे में डिस्कशन चल रही थी, पर मेरे का पूरा ध्यान क्रिस की ओर रहता है क्योंकि उसका नया लुक उसे बहुत ही भा रहा था। यहाँ पे जिम में लीना मिलती है और उन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है। मेरे उससे बताते हैं कि मैं
क्रिस की ओर बहुत ही अट्रैक्ट हो रही हो। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पर यहाँ पे लीना उसे सलाह देती है कि तुम उसका पूरा अट्रैक्शन अपने तरफ ना लेते हो, उसे एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे टॉम भी क्रिस के ऊपर बहुत खुश था और उसका काम देखकर वो दोनों सब खुश थे। दूसरे दिन यहाँ पे मेरी और टॉम एक पार्टी में चले जाते। पार्टी में लीना और उसका हस्बैंड मिलता है। हस्बैंड उससे बोलता है मेरी को कि तुम्हारी जो फोर्थ किताब थी वो बहुत ही बढ़िया थी, पर मेरी उससे बताते कि मैंने जब भी वो किताब लिखी थी तब मेरी लाइफ एक पूरी डार्कनेस में चली जाती और मैं फिर से कोई किताब लिखकर डार्कनेस में नहीं जाना चाहती। पर वो लीना का पति उसे बता देता है जीवन का काला सच ही इंसान को एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बना देता है। दूसरे दिन हम यहाँ पे देखते हैं मेरी क्रिस को कहती है उसे मसाज देने के लिए। क्रिस उसे मसाज देना स्टार्ट कर देती है। उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और वो स्विमिंग पूल में जाती है। उसे क्रिस को भी अपने पास बुला लेती है और दोनों एंजॉय कर रही होती है। एंजॉय करते करते दोनों बेडरूम में आती है और शैम्पेन पीते पीते एक सोफे पर बैठकर फिजिकल डिस्टेंस बढ़ाने लगती है और यहाँ पे दोनों का फिजिकल डिस्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है। और क्रिस उसे कहती है कि मुझे आज तक इतना प्यार किसी ने किया, और मेरी भी उसे दिलासा देती है। और दूसरे दिन मेरी की आँख खुल जाती है तो उसे क्रिस को अपने पास देखती है और उसे लगता है कि क्रिस के बीच में और उसके बीच में कुछ हो चुका है। यहाँ पे मेरी पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाती कि क्रिस के बीच में और उसके बीच में कुछ हुआ है भी या नहीं। दूसरे दिन बच्चों का प्ले हो रहा था स्कूल में, सब यहाँ पे जाते हैं और बच्चों का प्ले यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से शुरू हो रहा होता है। उसी में टाली का शोर हो जाता है और ग्रेस और मेरी कुछ बातचीत करने के लिए रुक जाते हैं और उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। मेरी उसे कहती है रात को जो भी हमारे बीच में हुआ वो फिर से होना नहीं चाहती। और यहाँ पे क्रिस कहती है कि हमारे बीच में क्या हुआ था। मेरे को लगता है वो समझ गई, पर उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती थी। और दूसरे दिन बात लेते वक्त वो उसे इमेजिन करते है कि वो उसे अपने पास महसूस कर रही है और उसके साथ कुछ इंटीमेट वाला सीन हो रहा है। और उसका यहाँ पे बुक लिखने का काम बहुत ही ज़ोर शोर से हो रहा था। बच्चे डिस्टर्ब ना करें इसलिए टॉम बच्चों को लेकर और क्रिस को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। लीना उसे नोटिस करती है और उसे लगता है कि टॉम का और ग्रेस का कुछ अफेयर चल रहा है। इधर रेस्टोरेंट में टॉम को ग्रेस का स्वभाव कुछ बदला बदला सा लगने लगता है। ग्रेस उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने बॉडी के कुछ पार्ट दिखाती है और एक काम भी करता है। टॉम उसके ऊपर फिदा हो जाता है और उसे कुछ फ्लर्टिंग करने लगता है और कुछ बातें करने लगता है। और यहाँ पे मेरी का भी अपना किताब कंप्लीट होने का काम ख़त्म हो जाता है और उस एंजॉयमेंट के लिए ग्रेस को लेकर एक लेक के ऊपर चले जाते हैं और किताब कंप्लीट होने की खुशी में शैम्पेन वगैरह हो जाती है और ग्रेस उसे किस करने की कोशिश करती है, पर मेरी उसे रोक देती है और उसे कहती है तुम एक बहुत अच्छी और परफेक्ट लड़की हो, मैं तुम में खुद को देखती हूँ हमेशा। यह करने के बाद वो घर जाने की तैयारी करते हैं और साइकिल के पास आने के बाद उन्हें पता चलता है कि साइकिल में किसी ने तो चाकू मार के पंक्चर कर दिया था। यही पे फिल्म का ट्विस्ट शुरू हो जाता है। लेट घर आने के बाद लीना को और टॉम को देखती है मेरी और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई थी। तो लीना उसे बताती है कि मैं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आई थी ग्रिस के बारे में और टॉम के बारे में। मुझे लगता है कि इन दोनों का कुछ अफेयर है। पर मेरी उस पर ही गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चल जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है टॉम के साथ। और यह कहने के बाद लीना वहाँ से चल जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। रात में जब डिनर का प्रिपरेशन हो रहा होता है तो ग्रेस भी वहाँ पे थी और वो मेरी को प्लीज़ करने की कोशिश कर रही होती, पर मेरी को यहाँ पे बहुत नींद आ जाती है, इसलिए वो सोने के लिए चली जाती और वो गहरी नींद में सो जाती। तभी वहाँ पे उसे रात में कुछ अचानक आवाज़ें आने लगती है और वो देखती है कि यहाँ पे ग्रेस और टॉम इंटीमेट हो रहे होते और यह नोटिस करती है ग्रेस। पर ग्रेस टॉम को बताती है कोई बात नहीं, मैंने उसे नींद की गोली दे दी, अब वो सुबह उठेगी नहीं, वो उसे कुछ याद भी नहीं रहेगा। पर मेरे को सब कुछ याद रह होता है और वो देखते हैं सुबह कि ग्रेस उनके साथ खाना खाती है और वो उसे वहाँ से निकाल देती है और टॉम के बीच में और ग्रेस के मेरे के बीच में कुछ झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरी उसे कहती है कि मैंने इस फैमिली के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, यहाँ तक कि मेरा करियर तक दाव को लगा दिया। पर टॉम उसे बताता है कि ये सिर्फ तुम्हारा बहम है, बाकी कुछ नहीं। आई लव यू डार्लिंग। दूसरे ही दिन मेरी उस एजेंसी में कॉल करती है जिस एजेंसी से ग्रेस को अपॉइंटमेंट किया था, पर उसे वहाँ पे पता चलता है कि ग्रेस नाम की कोई भी लड़की यहाँ पर काम नहीं करती और मेरी यहाँ पे बहुत ही सस्पेंसेस हो जाती है। उसके बारे में आता पता करने के लिए वो निकल पड़ती है उस लाइब्रेरी में जिस लाइब्रेरी से ग्रेस बुक पढ़ा करती थी और उस वहाँ पे जाते इंक्वायरी करते लाइब्रेरी से उसे पता चलता है ग्रेस का असली नाम और उस मेरी वहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि ग्रेस के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। इसी के बारे में आता पता करने के लिए मेरी लीना के पास चली जाती है, पर यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरी लीना का यहाँ पे कत्ल हो चुका है। मेरी बहुत घबरा जाती है और वो पुलिस को कॉल करती है, पर पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट मेरी रहती है क्योंकि उस पर नाइफ पे मेरी के फिंगरप्रिंट रहते हैं। और एक लड़की भी आई थी जिसने हुबहू मेरी की तरह ड्रेस पहना था, पर मेरी कहती है कि ऐसी कोई भी लड़की हो सकती है, पर पुलिस नहीं मानती और उसे बचाने के लिए टॉम लॉयर लेकर आता है। मेरी उसे बताती कि यह सब ग्रेस ने किया क्योंकि कल रात ही लीना ने उस पर शक किया था।
हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर में मेरी की जमानत हो जाती है, पर मेरे के पास ग्रेस का ओरिजिनल एड्रेस था, इसलिए वो उसके बारे में आता पता करने के लिए उसके घर में चली जाती है। उसके माता से बात करने पर उसे पता चलता है कि उसे बचपन में बहुत अब्यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से उसके माता पिता को जेल में भी जाना पड़ा था। पर वो लेडी अलग अलग आवाज़ों में बात करती है। यह देखकर मेरी समझ गई कि इसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसलिए मेरी वहाँ से फटाक से निकल जाती है और टॉम को उसके बारे में बताती है कि किस तरह से ग्रेस का बिहेवियर है, और उसे कहती है कि उसे घर में बिल्कुल मत आने देना। पर यहाँ पर ग्रेस ऑलरेडी घर में मौजूद होती है। यहाँ पे टॉम शावर ले रहा होता है और ग्रेस वहाँ पर सेम मेरे जैसे कपड़े पहन कर आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। पर यहाँ पे टॉम उसे मानता नहीं और उसे नकारने लगता है, और उसी पर ग्रेस उसे चाकू दिखाकर उसे धमकाने लगती है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहती है, पर वो मानता नहीं। फिर ग्रेस उसके ऊपर चाकू से दे धनादन वार करती है। उसने में मेरी वहाँ पर आ जाती है। ग्रेस फटाक से कपड़े बदलकर उसके सामने आ जाती है। मेरी उससे टॉम के बारे में पूछती है, पर उसे कुछ नहीं बताती। मेरे को सस्पेंस लगता है और शावर की तरफ भागती है और देखती है कि यहाँ पे टॉम ब्लीडिंग हो चुका है और बहुत ही घायल अवस्था में वहाँ पे पड़ा है। में ही ग्रेस एक चाकू लेकर मेरे की तरफ आ जाती है और वो दो आवाज़ों में बातें करने लगती है। एक इविल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उस पर पूरी हैवी हो जाती है और वो मेरे पर हमला करने लगती है, पर ग्रेस उसे रोकती है क्योंकि वो मेरे को नहीं मारना चाहती थी और उसके अंदर के स्वीट लड़के को भी नहीं मारना चाहती। पर वो इविल शक्ति उस पर हावी हो जाती है और वो मेरे को मारने लगती है और उससे कुछ बातें भी करने लगती है, और उन दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई हो जाती है और इविल शक्ति उसको पूरा कंट्रोल पाती है और मेरी को गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी मेरी ऊपर से कुछ उठाती है और ग्रेस के सर में मार देती है। अब हमारे मूवी में पूरा 1 साल बीत चुका है। मेरी ने अपना किताब का काम कंप्लीट कर लिया है और वो अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश दिखाई देती है। मूवी के एंड सीन में वो ग्रेस से मिलने जाती है। उसने ग्रेस को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया होता है क्योंकि ग्रेस के अंदर की लड़की बहुत ही अच्छी रहती है, पर उसके अंदर एक दूसरी शक्ति रहती है। उसी को ठीक करने के लिए वो मदद करती है और हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।